कौन है एक डिफेंस एस्पिरेंट? एक 15-16 साल का बच्चा जो स्कूल में सोचता है कि मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करूंगा, और वो एनडीए की अपनी जर्नी स्टार्ट करता है जब वो 12th अपियरिंग होता है। वो एनडीए देता है, उसका रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। वो बच्चा फिर से खड़ा होता है और फिर से एनडीए देता है, जो कि यूपीएससी का एक एग्जाम है, और जैसे तैसे करके एग्जाम पास करता है। फिर वो बच्चा एसएसबी जाता है। एसएसबी जाने के बावजूद उसका स्क्रीन आउट हो जाता है क्योंकि उसकी अंग्रेजी कमजोर थी। फिर वो बच्चा वापस से खड़ा होता है, फिर से एनडीए देता है, फिर से एसएसबी जाता है, और उस बच्चे का इस बार एसएसबी में वो कॉन्फ्रेंस आउट होके आता है। उसका कॉन्फिडेंस धरातल पे आ जाता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी यार मेरा हो क्यों नहीं रहा, मेरे आसपास के लोगों का होता जा रहा है, मेरा नहीं हो रहा। फिर वो बच्चा देता है, फिर से एसएसबी जाता है, फिर से हो सकता है वो स्क्रीन आउट हो जाए, कॉन्फिडेंस उसका फिर से डगमग जाएगा, पर वो बच्चा हार नहीं मानता। ऐसा करते करते वो 19 साल की एज तक आ जाता है। वो कॉलेज में एडमिशन ले चुका होता है, उसका कॉलेज चल रहा है, उसके एनडीए के अटेम्प्ट्स चल रहे हैं, और वो फाइनल ईयर में एंटर करता है जहां पे उसकी सीडीएस वाली एज हो जाती है। फिर वो बच्चा सीडीएस के एग्जाम के लिए स्ट्रगल करता है, वो यूपीएससी सीडीएस की तैयारी करता है और देखता है कि यार ये पेपर तो बहुत टफ है। उसके लिए वो कोचिंग्स जाता है, मेंटरशिप्स लेता है, जो उससे बन पड़ता है वो बच्चा करता है, क्योंकि उसे एंड में ऑफिसर बनना है, उसको यूनिफॉर्म चाहिए, वर्दी चाहिए उसको। उसका वो पैशन उसको ड्राइव करता है, वो होता है डिफेंस एस्पिरेंट। इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतने फेलियर, इतने संघर्ष, इतनी दुख तकलीफ झेलने के बावजूद भी वो बंदा गिव अप नहीं करता। वो बच्चा फिर से खड़ा होता है, 2-3 बार यूपीएससी सीडीएस में फेल होता है, फिर सीडीएस के एसएसबी में जाता है, फिर से स्क्रीन आउट होता है, फिर से वो बच्चा सीडीएस के एसएसबी को अगेन देने जाता है, एफकेट भी देता है साथ में, कॉन्फ्रेंस आउट होता जाता है, पर उसका कॉन्फिडेंस वो बिल्डअप हो रहा है, उसकी करेक्टर बिल्ड हो रही है। वो बंदा हार नहीं मान रहा आज भी। फिर वो बच्चा जाता है एसएसबी देने, स्क्रीन आउट हो गया, मेरिट आउट हो गया, मेडिकल आउट हो गया, फिर भी उसने हार नहीं मानी, और वो बच्चा एंड में जाके सेलेक्ट होता है। तो ये होता है एक डिफेंस एस्पिरेंट, जो इरिस्पेक्टिव ऑफ द एनीथिंग हार नहीं मानता। आप अगर डिफेंस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये एक इनबॉर्न ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि फौजी नेवर गिव अप, फौजी एस्पिरेंट नेवर गिव अप। आपकी लाइफ में रिटन एग्जाम फेलियर्स आएंगे, आपकी लाइफ में स्क्रीन आउट्स आएंगे, आपकी लाइफ में कॉन्फ्रेंस आउट्स आएंगे, आपकी लाइफ में मेडिकल आउट्स एंड मेरिट आउट्स भी आएंगे। पर क्या उस अगले अटेम्प्ट में आप उस सब को ओवर पावर करके वापस से सिलेक्शन लेते हो, वापस एकेडमी ज्वाइन करते हो, ये सबसे ज्यादा मैटर करेगा। ये मेरी जर्नी थी जिसके माध्यम से मैंने आपको समझाया कि एंड में आप कैसे विक्टोरियस हो सकते हो, और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्तों की जर्नी जो आज सर्विंग है और देश को सर्व करते हैं एज एन ऑफिसर। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जो बाद में 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 10वें अटेम्प्ट तक में रिकमेंड हुए एंड दे जॉइंड द फोर्सेस। तो आज अगर तुम्हारा नहीं हो रहा ना यार, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी तुम्हारा नहीं होगा। तुम्हारा पेपर नहीं निकल रहा, कोई बात नहीं, तुमसे गड़बड़ हो सकती है, तुम इंसान हो, तुम बच्चे हो, तुम एस्पिरेंट हो, तुम सीख रहे हो। फेल होना इज ओके, कोई भी एक बार में पास करना जरूरी नहीं है, बट वो सीरियसनेस हर अटेम्प्ट के साथ बढ़ती जानी चाहिए कि यार मैं ओवर एज होता चला जाऊंगा अगर मेरा पेपर नहीं निकलेगा। ये चीज बहुत ज्यादा जानना जरूर। अगर मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, मैं स्क्रीन आउट हो रहा हूं, तो मेरे को अपनी इंग्लिश पे, वोकेबुलरी पे, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कितनी भी इंस्टाग्राम पे रील या शॉर्ट्स देख लूं, मेरा सिलेक्शन मेरी वोकेबुलरी, कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरे पावर ऑफ एक्सप्रेशन, मेरे कॉन्फिडेंस के दम पे होगा, ना कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के दम पे। मैं कितना भी वेटरन ऑफिसर से गाइडेंस ले लूं, उनके डीएम में जाके उनको स्पैम कर दूं, उनसे परेशान कर करके उनसे पूछूं कि मुझे बताओ मैं एसएसबी कैसे क्रैक करूं, ऐसे नहीं होगा। वो होगा जब आप खुद के साथ में इंट्रोस्पेक्शन करोगे, बैठोगे, फंडामेंटल्स को क्लियर करोगे, तब एसएसबी अपने बारे में जान लोगे, तो एसएसबी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं जो कि एक डिफेंस एस्पिरेंट अपनी जर्नी में झेलता है। मैंने भी झेली थी, आप भी झेलोगे, आप भी उसको कॉन्कर करके एक दिन अपने लक्ष्य पे पहुंचोगे। तो ये चीजें याद रखना, ए फौजी एस्पिरेंट और डिफेंस एस्पिरेंट नेवर गिव्स अप। जब भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगे, जब भी डाउन फेज आएगा, याद रखना कि स्टार्ट क्यों किया था, वाई क्यों क्लियर नहीं है तुम्हारा। वाई क्लियर है ना जिस दिन, उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। जय हिंद। और मैं यही सोचता हूँ कि आप लोगों को मैं यूनिफॉर्म में देखूँ बहुत जल्दी। कुछ होगा, कहीं पे भी मदद लगे, मुझे कहीं से भी कनेक्ट कर लेना, तो मैं हर जगह में मिल जाऊंगा। जय हिंद। आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून।